नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो आज यहाँ पे केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सीधे आपके फाइनल एग्जाम में टकराने जा रहे हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन टोटल 70 क्वेश्चन जो है टोटल आपको देख लेना है ताकि फाइनल एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे से सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको मिल सके, है ना। सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट जो है आपको इस चैनल पे बना दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और कोई भी सब्जेक्ट का आपको क्लास करना होगा तो वहां से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर से जुड़ जाएंगे ताकि आगे से क्लास की लिंक जो है वो टेलीग्राम व्हाट्सएप में भी भेजा जाता है, तो वहां से भी क्लास आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो वहां पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ क्यूज में भी आप जुड़ कर बहुत अच्छे मार्क्स क्यूज में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कल जो फिजिक्स की क्लास हुई थी उसमें जो हाईएस्ट स्कोरर है उनका नाम यहाँ पे आपको बता देते हैं, कौन जो है हाईएस्ट स्कोरर है कल की क्लास की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करें फिजिक्स में 70 क्वेश्चन आपको किए गए थे जिसमें 68 मार्क्स आया था सनी शेख का और सबसे हाईएस्ट इनका स्कोर था। ठीक है, तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन सनी। उसके बाद देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे और भी मार्क्स है, 68 इनका था। और उसके बाद बात करें तो 65 आया था भारती कुमारी का। ठीक है, आपको भी कांग्रेचुलेशन, ऐसे ही एकदम धीरे धीरे सफलता की मंजिल को प्राप्त करें, है ना। 65 मार्क्स आया है, चलिए जबरदस्त। उसके बाद देखें आगे तो यहाँ पे 63 है आदित्य कुमार का। कांग्रेचुलेशन आदित्य कुमार, ऐसे ही बच्चे मेहनत कीजिए, है ना, बिल्कुल एग्जाम में भी जबरदस्त बिल्कुल मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अमित मांझी का, तो अमित मांझी का 52 मार्क्स आया है। ठीक है, देखिए इस तरह से अगर मार्क्स ला रहे हैं तो बेशक आपके फाइनल एग्जाम में भी जबरदस्त मार्क्स आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सबसे पहली बात की क्योंकि आज छठ पूजा भी है तो आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। ठीक है, हैप्पी छठ पूजा सभी को। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे तक क्लास, है ना, यहाँ पे पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं फटाफट तरीके से, सभी को शेयर कर देना है एकदम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और आप लोग आंसर लगाइएगा। विद्युत का सुचालक कौन है? चलिए अब जबरदस्त तरीके से आंसर लगाइएगा। विद्युत का सुचालक पूछा गया है, विद्युत का सुचालक कौन है? एमजी, बी, सी या डी? चलिए अब आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से। कौन विद्युत का सुचालक है? चलिए अब रगड़ के आंसर करेंगे, विद्युत का सुचालक कौन है। क्लास शुरू हो चुकी है, सही बच्चे लाइक और शेयर कर देंगे ईमानदारी पूर्वक, है ना, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए जबरदस्त, आंसर आना शुरू हो गया। सी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, ऐसे एकदम आंसर लगाते रहिए। ऑप्शन नंबर सी कॉपर के साथ गए हैं, क्या बात है। पुष्कर, जोया, सोफिया, राम पूजन, बीटीएस, संजीव। चलिए सभी का आंसर सही है जितने बच्चे सी के साथ गए। चलिए अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है? अर्धचालक की बात की गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर। चलिए अब इसमें आंसर लगाएंगे, कौन सेमीकंडक्टर है? सेमीकंडक्टर की बात की जा रही है। चलिए अब फटाफट आंसर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो फेस्टिवल शुरू हो चुका है लेकिन आपको फेस्टिवल के साथ साथ अपने कैरियर पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि पूरा फेस्टिवल में ही लग जाना और कैरियर चौपट कर देना था, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। फेस्टिवल भी देखना है और सबसे पहले आपका कैरियर। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर। जितने बच्चे ए के साथ गए हैं एकदम जबरदस्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, कौन सी सांद्रता इकाई ताप पे निर्भर नहीं करती है? पूछा गया है कौन सी सांद्रता इकाई ताप पे निर्भर नहीं करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूटी डजंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। चलिए अब इसे रगड़ के आंसर करेंगे, सामान्यता, मोलरता, मोलरता या इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 3 का फटाफट आंसर लगाओ। कौन सी सांद्रता इकाई ताप पे निर्भर नहीं करती है? चलिए अभिषेक कुमार, कुंदन म्यूजिक, आकाश, फटाफट आंसर लगाइए बच्चे। पुष्कर राज, क्या बात है। डेविल गर्ल, रानी मुखर्जी, टेस्ट कहीं पे नहीं होता है ना, ये आप लाइव क्लास कर रहे हैं, यही आपका एक टेस्ट है और इसी में आपको लास्ट में बताना रहता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। राइट आंसर है मोलरता। जितने बच्चे सी के साथ गए हैं एकदम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, एकदम लाजवाब आंसर।
चलिए सभी का आंसर सही है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर के बारे में पूछा है, आपको बताना है सोडा वाटर क्या है। व्हाट इज सोडा वाटर? जल में CO2 गैस का विलयन, CO2 गैस का गैस में विलयन, ठोस में जल का विलयन, या इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर क्या आंसर करेंगे, सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर। एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखो और फटाफट से आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ब्रजेश, आकाश, गुलशन, कुंदन, बहुत अच्छे, क्या बात है। क्यूजन मैजिक, एकदम रगड़ के आंसर करते रहे बच्चे। खुशबू कुमारी, चलिए बिल्कुल राइट आंसर है धर्मपाल। 4 के साथ जितने बच्चे ए पे क्लिक किए हैं, जल में CO2 गैस का विलयन, बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे एकदम धमाल मचाना है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 सही करके दिखाओ। लोहे को जंग लगना, यानी कि लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? Which of the following is used to protect iron from rusting? लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है बच्चा? 4 ऑप्शन है। अब इसमें धमाल मचाइए, हर क्वेश्चन को सही करना है। सौरभ जायसवाल, विकास, अंकित, सुमन, चलिए डेविल गर्ल, बहुत दिन बाद, चलिए प्रियांशु, बहुत अच्छे आंसर लगाए फटाफट। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है। सी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं एकदम कमाल का आंसर लगाए हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लाजवाब, सभी का आंसर आ चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और देखते हैं अगले सवाल में कितने बच्चे तहलका मचाए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? लोहे पर जंग लगने के लिए कौन आवश्यक है? लोहे पे जंग लगने के लिए कौन सा आवश्यक होता है? आखिर लोहे पे जंग किस कारण से लगता है? Which of the following is necessary for rusting of iron? शुष्क आयु, आर्द्र आयु, आसुत जल, या ऑक्सीजन और CO2। लोहे पर जंग लगने का कारण बताएंगे, लोहे पे जंग किस लिए लगता है। चलिए बहुत अच्छे, बी के साथ जितने बच्चे गए एकदम धमाल मचा दिए। मोस्ट आयर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बी बी बी, सभी का आंसर सही है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? अब इसमें आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, एकदम फटाफट से आंसर लगाओ। आंसर लगाने में कंजूसी नहीं करना है, आंसर फटाफट तरह से लगाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देंगे, ऑक्सीकारक पूछा है। ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही है, सबसे प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए बहुत अच्छे, शानदार, जितने बच्चे फ्लोरीन के साथ गए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की गई, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिएगा, धात्विक बॉन्ड किसमें पाया जाता है? धात्विक बॉन्ड की बात की गई है कि धात्विक बॉन्ड किसमें पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटॉलिक बॉन्ड इज फाउंड? मेटॉलिक बॉन्ड किसमें पाया जाता है? अब तूफानी आंसर करें क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए वासु, प्रियांशु, शौकत अली, आकाश, चलिए फटाफट आंसर करें। क्या बात है, एक एक बच्चा। धातु, धात्विक बॉन्ड किसमें पाया जाता है? एकदम धमाल मचा दिए, मेटल में पाया जाता है। जबरदस्त तरीके से आंसर किए हैं एक एक बच्चा, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं। अगला सवाल देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, कौन सिनेबार है? सिनेबार की बात की गई है और आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनेबार। सिनेबार इनमें कौन है? 4 ऑप्शन है, ध्यान से आंसर लगाइएगा कौन सिनेबार है। क्वेश्चन नंबर 9 में रगड़ के आंसर करेंगे सिनेबार कौन है। चलिए आंसर लगाओ फटाफट। प्रिंस, विकास, अंकित, अमित मांझी, चलिए बासु, बहुत अच्छे, ब्रजेश कुमार, क्या बात है। चलिए राइट आंसर आ चुका है। जितने बच्चे बी के साथ गए एकदम राइट आंसर है HGS, जबरदस्त, ऑप्शन नंबर बी है ना। सिनेबार की बात की गई थी, बी के साथ गए हैं रामपूजन, डेविल, सुमन, सोफिया, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। अब इसमें आंसर लगाएंगे, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में एकदम धमाल मचाइए। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम रगड़ के आंसर करते रहे फटाफट तरीके से।
चलिए रगड़ के आंसर करेंगे फटाफट। क्या बात है, एक एक बच्चे देखिए बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में, देखो समझो इस चीज को, ऑक्सीजन का होता कितना है, 8 होता है, तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, खींचोगे तो। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है मैग्नीशियम के। अब देखो मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का 12 होता है। चलिए अब आंसर लगाइएगा। चलिए फटाफट एकदम तहलका मचाइए बच्चे। मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले निकाल लेना है। कितना हो गया, 2 8 2। चलिए अब एक एक बच्चे एकदम धमाल मचा दें। क्वेश्चन नंबर 11 का सी के साथ जितने बच्चे गए बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, सी के साथ गए, एकदम कमाल कर दिए। धर्मपाल, भासु, प्रिंस, सिंपल। चलिए जबरदस्त। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या है, पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, पूछा गया है पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। पी ऑर्बिटल, द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, डम्बेल, डबल डम्बेल, गोलीय या इनमें सभी। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। चलिए फटाफट से आंसर लगाइए। कुंदन, विकास बाबू, श्वेता शर्मा, एसएस गेमिंग। चलिए फटाफट आंसर लगाएंगे। अंजलि सर, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। चलिए स्वागत है, डेली क्लास में आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है पी ऑर्बिटल का आकार। बहुत अच्छे, डम्बेल, है ना। जितने बच्चे एक ही साथ गए एकदम तहलका मचा दिए। राइट आंसर है डम्बेल, बिल्कुल राइट आंसर है 12 का, याद रखिएगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल देखेंगे 13, किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। कास्टिक सोडा का आपको नाम बताना है कि इनमें कौन कास्टिक सोडा है। Which of the following is known as कास्टिक सोडा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में रगड़ के आंसर करेंगे कौन कास्टिक सोडा है। फटाफट एकदम आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 13 में भी रगड़ के आंसर करेंगे। कास्टिक सोडा की बात की गई है, कास्टिक सोडा कौन है। चलिए बहुत अच्छे, NaOH। जितने बच्चे एक के साथ गए गर्दा उड़ा दिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे, एकदम धमाल मचाए। खुशबू, सोफिया, डेविल, धर्मपाल कुमार, बहुत अच्छे। अगला सवाल, पोटास एलम की बात की गई है। पोटास एलम कौन है, पोटास एलम कौन है। पोटास एलम क्या है, युग्म लवण, साधारण यौगिक, जटिल लवण या इनमें सभी। 40 नंबर में रगड़ के आंसर कीजिएगा पोटास एलम कौन है। चलिए शहानी जी बिल्कुल राइट आंसर फटाफट तरीके से कर रहे हैं। चलिए क्या बात है। प्रिंस, प्रियांशु, पुष्कर, राज, बहुत अच्छे पुष्कर, ऐसे एकदम तहलका मचाते रहे। चलिए पोटास एलम की बात कर ले तो ए के साथ जितने बच्चे गए युग्म लवण, बिल्कुल राइट आंसर है डबल साल्ट, है ना। सही जवाब है डबल साल्ट, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए जबरदस्त। अगला सवाल देखेंगे 15, हीरा में कार्बन परमाणु का प्रसंकरण कितना होता है। अब इसमें धुआंधार आंसर करो। हीरा में कार्बन परमाणु का प्रसंकरण कितना होता है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड। चलिए 15 में अब तहलका मचा दीजिए। हीरा में कार्बन परमाणु का प्रसंकरण कितना होता है, sp3, sp2, sp या d2, sp3। 15 में एकदम रगड़ के आंसर कीजिए, इसे भी सही करना है आप सभी को। चलिए एसएस गेमिंग, नंदन, आकाश, चलिए अखिलेश, क्या बात है, ब्रजेश कुमार, बहुत अच्छे। 15 में गर्दा उड़ा दिया। ऑप्शन नंबर ए, हीरा में कार्बन परमाणु का प्रसंकरण, याद रखेंगे सही जवाब है ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे आयशा, अमित मांझी, बहुत अच्छे। अगला सवाल 16, इस यौगिक का नाम आपको बताना है। इस यौगिक का नाम क्या है। द नेम ऑफ द कंपाउंड, एक कंपाउंड दिया गया है आपकी स्क्रीन पे, ये कौन सा कंपाउंड है। फिनॉल, फिनाइल, बेंजीन हाइड्रोक्साइड या बेंजीन। 16 नंबर में आंसर लगाएं फटाफट। चलिए देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब लगा रहे हैं। फटाफट, एकदम रुकना नहीं चाहिए। चलिए लव कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बहुत अच्छे, रंजय, लव, सोफिया, निखत, बहुत अच्छे। राइट आंसर आ चुका है 16 का
जितने बच्चे ए के साथ गए फिनॉल बिल्कुल राइट आंसर है। OH देखते ही समझ गए थे कि अल्कोहलिक ग्रुप का होगा, है ना। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिनॉल। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या आपको बतानी है, 6, 3, 2 या 4। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन बेंजीन। चलिए अब 70 नंबर क्वेश्चन में धुआंधार आंसर करेंगे, बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? ब्रजेश कुमार, कल हुआ था फिजिक्स, तो आज तो केमिस्ट्री होगा ना। चलिए बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या, चलिए बहुत अच्छे, 17 का राइट आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी के साथ गए, एकदम गर्दा उड़ा दिए। ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा 3 पाई बॉन्ड होता है। चलिए विकास बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छे जोया, क्या बात है बासु। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। उजला और पीला फास्फोरस जो है वो क्या है? उजला और पीला फास्फोरस क्या है? व्हाइट एंड येलो फास्फोरस रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग? उजला और पीला फास्फोरस की बात कर ले तो ये होता क्या है? अपरूप, समभारिक, समस्थानिक या इनमें सभी? 18 नंबर क्वेश्चन में रगड़ के आंसर करेंगे। चलिए फटाफट एकदम आंसर कीजिए, उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है? चलिए क्या बात है, ऑप्शन नंबर ए BTS, बहुत अच्छे। एलोट्रॉप्स बिल्कुल राइट आंसर, सबसे स्पीड में आंसर किए BTS भारती और पुष्कर श्वेता, बहुत अच्छे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एलोट्रॉप्स, बिल्कुल राइट आंसर है, जबरदस्त, एकदम धुआं धुआं कर दिया। अगला सवाल 19। कौन सी धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? वह कौन सा धातु है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट? पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन है? एल्यूमिनियम, सोडियम, फेरस या ऑप्शन नंबर डी? 19 में अब धमाल मचाइए, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए MD रज्जाक अली, वाशु, बहुत अच्छे अभिषेक, प्रिंस यादव, आकाश, क्या बात है। चलिए राजन राय, बहुत अच्छे। 19 का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम की बात कर ली जाए तो पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। जितने बच्चे के साथ गए सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत जबरदस्त, अगला सवाल देखेंगे 20। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को किस नाम से जानते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को हम किस नाम से जानते हैं? बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 के लिए जरूरी सूचना। क्या अभी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं और टेंशन में हैं कि क्या पढ़ें, क्वेश्चन कहां से आएंगे, 2 महीना करीब करीब बच गए हैं, अब क्या करें? तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। इस चैनल के थ्रू 2 महीने में जो असाइनमेंट दिया जा रहा है, जो PDF दिया जा रहा है 1300 रुपये में सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी के भी हैं, इससे बाहर एग्जाम में आपका कुछ नहीं आएगा, इसकी 100% गारंटी है। पेमेंट करना है 9504510500 से। इसी नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा और उसी टाइम आपको PDF भेज दिया जाएगा। अब ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 1300 रुपये बहुत ज़्यादा है, तो 1300 रुपये नहीं, देखिए ये देखिए कि इससे सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। बस ऐसे तो आपको मार्केट में 200, 300, 400, 500 में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन कहीं पे भी गारंटी नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कूड़ा कचरा पढ़ने से बचें, ठीक है। आप 500 लगाकर या 400 लगाकर कुछ जो ले रहे हैं, अगर उससे क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो वो पढ़ने से क्या फायदा है? तो पैसा नहीं देखे, आपको कैरियर देखना है कि 1300 रुपये जो है 100% इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे और इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। तो फटाफट तरीके से लीजिए और एग्जाम में एक एक क्वेश्चन लिख कर आइए और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आप सभी को। तो ठीक है, जो नंबर दिया गया फटाफट तरीके से उस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आर नोन बाय व्हिच नेम? धातु, क्षारीय धातु, हैलोजन या धातु संकर? मेटल, एल्काली मेटल, हैलोजन या एलॉय? 20 में ध्यान से आंसर करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को किस नाम से जानते हैं? चलिए अब विषय लेकर के आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। जी हाँ ब्रजेश, डेली क्लास अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे ही हो रहा है, डेली हो रहा है, संडे हो या मंडे, ऑल सब्जेक्ट की क्लासें चल रही है। क्लास की टाइमिंग नीचे स्क्रीन पे देखिएगा, ब्लैक बैकग्राउंड और पीला से लिखा हुआ दिखाएगा सभी सब्जेक्ट का। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20, बिल्कुल राइट आंसर है। हैलोजन के साथ जितने बच्चे गए हैं
एकदम राइट आंसर है आप सभी का। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है, हैलोजन, चलिए बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। क्या बात है संजीव, जोया, रंजन राय, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। इथीन बहुलीकृत होकर क्या बनाता है? इथीन जब बहुलीकृत होता है तो क्या बनाता है? इथीन ऑन पॉलीमराइजेशन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग। इथीन बहुलीकृत होकर क्या बनाता है? अब इसमें धमाल मचाइए। इथीन को जब बहुलीकृत किया जाएगा तो वो क्या बनाएगा? पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, बेंजीन या इनमें सभी? 20 नंबर में धमाल मचा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए सोनू एसएस गेमिंग, ब्रजेश बहुत अच्छे, निखत, चलिए कुंदन म्यूजिक, क्या बात है, राम पूजन धर्मपाल, बहुत अच्छे बच्चे। 21 में जितने बच्चे बी के साथ गए, पॉलीप्रोपीन बिल्कुल राइट आंसर है। इथिलीन बहुलीकृत होकर क्या बनाता है? 21, चलिए बहुत अच्छे, है ना, जबरदस्त, एकदम गर्दा उड़ा दिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे क्या पूछा है। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को जब गर्म किया जाए तो क्या बनेगा? पूछा गया है जब सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे है। अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड सोडा लाइम ऑन हीटिंग फॉर्म बीच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए 22 नंबर में गर्दा उड़ाइए। अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड सोडा लाइम ऑन हीटिंग फॉर्म बीच ऑफ द फॉलोइंग। 22 नंबर में फटाफट आंसर करेंगे। चलिए एक एक बच्चा का राइट आंसर है बेंजीन बनता है, बिल्कुल राइट आंसर है। जितने बच्चे बेंजीन के साथ गए हैं, जबरदस्त तरीके से आपका आंसर सही है। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, जब फिनॉल को जस्ता पूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, यानी फिनॉल को गर्म किया गया किसके साथ? जिंक के साथ। फिनॉल को जब जिंक के साथ गर्म किया गया तो क्या बनेगा? बेंजीन, मीथेन, इथेन या जिंक फिनॉक्साइड। चलिए 23 में एकदम धमाल आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 23, जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? चलिए फटाफट 23, क्या बात है, एक एक बच्चा एकदम आंसर किया है। आंसू बोल रहे हैं, बासु ग्रुप में ऐड कीजिए। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, जाइए उससे डायरेक्ट ऐड हो जाइए। चलिए बहुत अच्छे, 23 में एकदम धमाल मचा दिए। राइट आंसर है बेंजीन। बेंजीन के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है, क्या बात है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट, कौन एक अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस की बात की गई है, कौन अक्रिय गैस है? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर्ट गैस। इनर्ट गैस पूछा गया है, कौन एक अक्रिय गैस है? 4 ऑप्शन दिया गया है 24 में। अब गर्दा उड़ाइए क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 24 में, अक्रिय गैस। चलिए बहुत अच्छे, बी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। श्वेता शर्मा, आदित्य यादव, आशुतोष, चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्या बात है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन है? बायोडिग्रेडेबल बहुलक, बीच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल। चलिए अब रगड़ के आंसर करेंगे, बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन है? नाइलॉन 66, पीवीसी, बेकेलाइट या सेल्यूलोज। 25 में एकदम धमाल मचाइए, कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? जो बच्चे क्लास की टाइमिंग बार बार पूछ रहे हैं, है ना, एक बार स्क्रीन पे पूरा कर, फुल स्क्रीन पे देखिए, फुल स्क्रीन पे नीचे की ओर देखिए, आपको क्लास की टाइमिंग दिखेगी, है ना। चलिए 25, बहुत अच्छे। सेलुलोज के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम धमाल मचा दिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए जबरदस्त आपका आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या पूछा गया है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एन एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? विश्व में रगड़ के आंसर करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, कीटोन या एल्डोल। चलिए अब इसे सही करके दिखाइए, एकदम एक एक बच्चे को सही करना है।
फटाफट तरीके से एकदम सही कीजिए बच्चे। एल्डोल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? चलिए विकास बाबू बहुत अच्छे, सोफिया, खुशबू। चलिए 26 बहुत अच्छे। जितने बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ गए हैं एकदम धमाल मचा दिए। राइट आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। चलिए ए बहुत अच्छे। जितने बच्चे के साथ गए सभी का सही है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ऑक्सीडेशन नंबर बताना है Fe का। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1, +2, +3 या +4? 27 नंबर में अब रगड़ के आंसर करेंगे। Fe का ऑक्सीकरण नंबर क्या होगा? चलिए रामपूजन, ब्रजेश, अभिषेक, आशीष कुमार, क्या बात है, सुमन, बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। अमृता कुमारी, आदित्य यादव, बहुत अच्छे। 27 का राइट आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम गर्दा आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 28 कौन एक चिलेटिक लिगेंड है? चिलेटिक लिगेंड की बात हो रही है, आपको बताना है चिलेटिक लिगेंड कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चिलेटिक लिगेंड? 1, 2 इथिलीन डाइएमीन, अमोनिया, इथाइल एमीन या फिनॉल? 28 नंबर क्वेश्चन में रगड़ के आंसर करेंगे कौन चिलेटिक लिगेंड है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में एकदम धमाल मचाइए, फटाफट आंसर लगाओगे कौन चिलेटिक लिगेंड है। चलिए क्या बात है, एक एक बच्चा देखिए आंसर आने लगा है ए। चलिए शशांक सिंह बहुत अच्छे। ए के साथ जितने बच्चे गए हैं 1, 2 इथिलीन डाइएमीन, क्या बात है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे 29। इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है आपसे, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जा रही है, +2, -2, +3 या -3? चलिए अब इसका आंसर लगाइए। ऑक्सीडेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 29 ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए प्रिया, विकास बाबू बहुत अच्छे, ब्रजेश, चलिए बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है 29 का, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, +3। जितने बच्चे क्लिक किए हैं एक एक बच्चे ने तहलका मचा दिया। चलिए अगला सवाल देखेंगे। पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व कौन नहीं है? इनमें कौन जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का सीरीज नहीं है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का अवयव नहीं है, कौन बताइएगा? Fe, B, C या D? 30 नंबर क्वेश्चन, कौन पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है? चाहिए भारती, पुष्कर, BTS, सोफिया, निखत, धर्मपाल कुमार, राम पूजन, प्रिया शर्मा, बहुत अच्छे आंसर लगाएं फटाफट। चलिए बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जितने बच्चे सी के साथ गए एकदम बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? Na का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। NiCO4 में Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na इन NiCO4 0, 2, 3 या 4? चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में रगड़ के आंसर करेंगे। 31 में एकदम तहलका मचाइए। NiCO4 में Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? चलिए अब इसमें एकदम शर्माना नहीं, आंसर एकदम करते रहना है बच्चा, क्योंकि जब तक आंसर नहीं करोगे आपके अंदर से डर जो है वो नहीं भागेगा। क्या बात है, सभी ने जबरदस्त आंसर किया है 31 नंबर क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए गर्दा उड़ा दिए, 0 होगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा। HCF4 का शेप कैसा होता है? 32 में ध्यान से देखो, इसका शेप पूछा गया है, द शेप ऑफ HCF4। चलिए अब इसमें गर्दा उड़ाइए, इसका शेप कैसा होता है? रैखिक, वर्गतलीय, पिरामिडल या चतुष्फलकीय? बहुत अच्छे, एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं। HCF4 का शेप। चलिए एक एक बच्चे एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का जितने बच्चे गए ऑप्शन नंबर बी में, स्क्वायर प्लेनर, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे।
कौन सी गैस H2SO4 में घुलकर ओलियम का निर्माण करती है? वह कौन सी गैस है जो सल्फ्यूरिक एसिड में घुलकर ओलियम का निर्माण करती है? सल्फ्यूरिक एसिड में घुलकर ओलियम का निर्माण करती है, उस गैस का नाम आपको बताना है। सल्फ्यूरिक एसिड में घुलकर कौन सी गैस जो है वो ओलियम का निर्माण करती है? चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब इसमें तहलका मचाते रहिए। क्या बात है, जबरदस्त। सभी का आंसर फिर से 33 में है ना। सही जवाब क्या है? SO3। जितने बच्चे SO3 के साथ गए बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखना है H2SO4 में कौन सी गैस घुलकर ओलियम का निर्माण करती है? तो SO3 है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल देखेंगे 34। फेन प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का साधन होता है? फेन प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का साधन किया जाता है? Which type of ore is concentrated by fourth flotation process? फेन प्लावन विधि के द्वारा किस प्रकार के अयस्क का साधन होता है? सल्फाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट? चलिए 34 में एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे। फेन प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का साधन किया जाता है? चलिए बहुत अच्छे, एकदम राइट आंसर है सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड। एकदम सल्फाइड के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम जबरदस्त आंसर आ चुका है आपका। बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर है सल्फाइड अयस्क। बहुत अच्छे, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल 35 में चलते हैं और क्वेश्चन पूछा है लोहे का प्रमुख अयस्क कौन है? लोहे का प्रमुख अयस्क की बात हो रही है। द चीफ ओर ऑफ आयरन। लोहे का प्रमुख अयस्क बताना है बच्चा। Fe3O4, FeCO3, Fe2O3 या ऑप्शन नंबर डी। 35 में धुआंधार आंसर कर लीजिए एकदम। क्वेश्चन नंबर 35 लोहे का प्रमुख अयस्क। क्या बात है बच्चे, एकदम गर्दा उड़ा दिए। बहुत अच्छे, डांसर क्वीन। एकदम आंसर लगाइए फटाफट। बिल्कुल राइट आंसर है Fe2O3 है ना। Fe2O3 हेमेटाइट के साथ जितने बच्चे गए एकदम गर्दा उड़ाए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए जबरदस्त। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या पूछा है? HCOH का आयुपेशी नेम क्या होता है? 36 में ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। इसका आयुपेशी नेम पूछा है आपसे। द आयुपेशी नेम ऑफ HCOH। फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, एसिटेरिक एसिड या इथेनोइक एसिड? 36 नंबर क्वेश्चन में गर्दा उड़ा दिए। क्वेश्चन नंबर 36। चलिए शाबिर, ब्रजेश, प्रिंस, अमृता कुमारी, क्या बात है, आंसर लगाते रहे फटाफट। बहुत अच्छे, राइट आंसर आ चुका है मिथेनोइक एसिड। जितने बच्चे बी के साथ गए कमाल कर दिए हैं है ना। मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड एकदम याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए ताकीर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। कीटोन का अवकरण। देखिए क्या पूछा है। कीटोन का अवकरण LiLH4 और H2O के साथ कराने पर क्या मिलता है? कीटोन ऑन रिडक्शन विथ LiLH4 H2O गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल या अल्केन? 37 में धमाल मचाइए। कीटोन का अवकरण LiLH4 या H2O के साथ बनाने पर क्या बनता है? 37 नंबर क्वेश्चन में रगड़ के आंसर करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, आरती देवी, श्वेता शर्मा, क्या बात है अभिषेक। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए एकदम गर्दा उड़ाए फिर से। सेकेंडरी अल्कोहल बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी एकदम कमाल कर दिए। अगला सवाल देखेंगे। कॉपर का मुख्य अयस्क पूछा है कि आखिर कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है? द चीफ ओर ऑफ कॉपर। कॉपर पराइड, कॉपर ग्लास या गैलेना? कॉपर पराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CuFeS2। चलिए अब रगड़ का आंसर करेंगे कॉपर का मुख्य अयस्क। चलिए जबरदस्त, सभी का आंसर ए के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं एकदम तूफानी अंदाज में बिल्कुल राइट आंसर है कॉपर पराइड। चलिए एक एक बच्चे ने धमाल मचा दिया। ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे, ऐसे एकदम धमाल मचाते रहना है आपको। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या पूछा गया है? 39। एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ क्या करता है? जल में घुलनशील है क्योंकि जल के साथ क्या बनाता है? जल में घुलनशील है क्योंकि जल के साथ क्या बनाता है? आयोनिक बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड,
हाइड्रोजन बॉन्ड या उपयुक्त सभी। एथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विथ वाटर। वाटर के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है? चलिए एकदम गर्दा उड़ाते रहिए बच्चे। बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। बिल्कुल 39 में एकदम तहलका मचा दिए। राइट आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसी कारण क्या होता है, जल में ये घुलनशील होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। CH3COCH3 का यूपीएससी ने पूछा है। CH3COCH3 का यूपीएससी नेम क्या होगा? चलिए फटाफट एकदम गर्दा उड़ाइए। अब CH3COH3 का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे बच्चे, एकदम गर्दा उड़ाते रहिए फटाफट तरीके से। क्या बात है, एक एक बच्चा देखिए एकदम तहलका मचा दिया है। 40 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल राइट आंसर है प्रोपेनन, है ना। राइट आंसर क्या है? प्रोपेनन के साथ जितने बच्चे गए कमाल कर दिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे, एकदम राइट आंसर आ चुका है आपका। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या पूछा है? ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज के बारे में बताना है, किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। 4 ऑप्शन है, आप ध्यान से आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, एलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड? चलिए 41 में एकदम धमाल मचाइए। क्वेश्चन नंबर 41, ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? चलिए प्रिंस, भारती, अमृता, मनीषा, पुष्कर, राम पूजन, ताकिर, बहुत अच्छे, एकदम राइट आंसर लगा दिए हैं। डी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है पॉलीसेकेराइड। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या पूछा है? 42, CH3COH क्या है? CH3COH क्या है? अब इसमें धमाल मचाइए 42 में। CH3COH क्या है? मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड या उपयुक्त सभी? 42 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट एकदम आंसर करेंगे 42 में। चलिए क्या बात है, एक एक बच्चे एकदम स्पीड में आंसर करते हुए। बिल्कुल राइट आंसर है मोनोबेसिक एसिड। जितने बच्चे मोनोबेसिक एसिड क्लिक किए हैं एकदम खुश हो जाए, बिल्कुल आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या पूछा है? पूछा गया है सबसे प्रबल अम्ल कौन है? Which among the following is the strongest acid? चलिए 43 में एकदम धुआंधार आंसर करेंगे। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात की गई है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या है? क्या बात है, क्वेश्चन देखते ही आंसर बहुत अच्छे, डी के साथ गए एकदम धमाल मचा दिए। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन टर्शियरी एमीन है? टर्शियरी एमीन की बात की गई है 44 नंबर क्वेश्चन में। ध्यान से आंसर करेंगे, कौन टर्शियरी एमीन है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। अब एकदम तहलका मचाइए क्वेश्चन नंबर 44 में। टर्शियरी एमीन, चलिए एक एक बच्चे एकदम कमाल का आंसर करते हुए। टर्शियरी एमीन बहुत अच्छे, राइट आंसर। जितने बच्चे सी के साथ गए एकदम धमाल मचा दिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, एकदम खुश हो जाए। चलिए अगला सवाल 45, आरएनए में पाए जाने वाला प्यूरिन भस्म। चलिए अब इसमें एक एक बच्चे सही कीजिए, देखते हैं किसमें कितना है दम। आरएनए में पाए जाने वाला प्यूरिन भस्म कौन है? द प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन आरएनए, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन या यूरेसिल? आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म क्या होता है? आरएनए में पाया जाने वाला, चलिए बहुत अच्छे, ए के साथ जा रहे हैं बच्चे, ग्वानिन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। टेफ्लॉन, देखिए क्या पूछा है, टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और नियोप्रीन ये सभी आखिर है क्या? टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और नियोप्रीन ये सभी क्या है? समबहुलक, संघनक बहुलक, समबहुलक या एकलक? अब 46 में तूफान मचा दो, 46 में अब तहलका मचाइए। टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, नियोप्रीन क्या है? एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एकदम गर्दा उड़ा के आंसर करना है। क्या बात है, एकदम बच्चे तैयार हैं। समबहुलक, 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 जबरदस्त। होमोपॉलीमर के साथ जितने बच्चे गए हैं
एकदम धोती फाड़ रुमाल बना दिए। चलिए अगला सवाल, दर्द निवारक की दवाइयां कौन है? दर्द निवारक कैप्सूल, पेन किलर मेडिसिन आर कॉल। दर्द निवारक की दवाइयां क्या कहलाती है? 47 में आंसर लगाएंगे। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है 47 का, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं एनाल्जेसिक। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एनाल्जेसिक होता है बच्चा, उपमाशक नहीं। उपमाशक कैसे हुआ दर्द निवारक? ठीक है, एनाल्जेसिक। चलिए अगला सवाल देखेंगे, किसमें फ्रैंकल दोष होता है? फ्रैंकल दोष की बात की गई है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज फ्रैंकल डिफेक्ट? सोडियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, डायमंड या सिल्वर ब्रोमाइड? 48 में तहलका मचाइएगा। किसमें फ्रैंकल दोष होता है? चलिए अब इसे आंसर करेंगे, सोडियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, डायमंड या सिल्वर ब्रोमाइड? 48 में तहलका मचाइए, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए क्या बात है, राइट आंसर आ चुका है। अमित मांझी बहुत अच्छे, मनीष कुमार, जोया, निखत, राजन रॉय, क्या बात है सोनू। बिल्कुल राइट आंसर है 48 में, ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे गए सिल्वर ब्रोमाइड। बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए जबरदस्त, अगला सवाल देखेंगे बच्चे, वायुमंडलीय दाब पर किसका क्वथनांक सबसे हाई होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वायुमंडलीय दाब पर किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा हाई होगा, सबसे ज्यादा उच्च होगा? ए, बी, सी या डी? और हर बच्चे क्लास के बाद जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन तक शेयर जरूर कीजिए, है ना, ताकि सभी बच्चों को फायदा, ये जो क्रैश कोर्स है उन सभी बच्चों को फायदा जो है वो यहाँ पे हो सके। हर बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देना है, चाहे वो दोस्त है या दुश्मन है। चलिए 49 बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए कमाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल 50, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पे क्या प्राप्त होता है? यह पूछा गया है 50 नंबर में। द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एट एनोड एंड कैथोड। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में आप रगड़ के आंसर करेंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोड एवं ऋणोड पे क्या प्राप्त होता है? चलिए जबरदस्त, सभी का आंसर आ चुका है। O2H2 के साथ जितने बच्चे गए हैं कमाल कर दिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छे सुमन, एकदम सोफिया, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 51, जल में H2Cl2 HCl की अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? जल में H2Cl2 HCl की अभिक्रिया की कोटि, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2Cl2 HCl बना रहा है, तो इस कोटि क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा? 3, 2, 1 या 0? चलिए अब रगड़ के आंसर करेंगे फटाफट तरीके से, बच्चे एकदम गर्दा उड़ाते रहिएगा। चलिए फटाफट एकदम धमाल मचाना है फटाफट तरीके से। चलिए रगड़ के आंसर करते रहे फटाफट एकदम। चलिए बिल्कुल राइट आंसर, एकदम दबा के आंसर कीजिए, है ना। चलिए बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है 51 में। जितने बच्चे डी के साथ गए एकदम गर्दा उड़ा दिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पे क्या है, चलिएगा 52, किसी गैस के ठोस सतह पे अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। पूछा गया द अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड डिपेंड्स अपॉन। किसी गैस के ठोस सतह पे अधिशोषण की मात्रा किस पे निर्भर करती है? अब इसका आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से। गैस के ताप पे, गैस के दाब पे, गैस की प्रकृति पे या उपयुक्त सभी पे? चलिए आप एकदम जबरदस्त आंसर लगाएं फटाफट। किसी गैस के ठोस सतह पे अधिशोषण की मात्रा किस पे निर्भर करती है? चलिए बिल्कुल राइट आंसर है। आपको देखिए याद रखना है, गैस की ताप पे, गैस के दाब पे और गैस की प्रकृति पे, सभी पे निर्भर करती है। डी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम धमाल मचा दिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुत जबरदस्त। चलिए अगला सवाल देखो
कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में कौन सा तत्व प्रेजेंट रहता है? कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है? फास्फोरस, मैंगनीज, कार्बन या सिलिकॉन? 53 में धमाल मचा दीजिए, 53 में धमाल मचाइए फटाफट तरीके से। चलिए क्या बात है, एक एक बच्चे आंसर लगाएं फटाफट एकदम। कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में क्या रहता है? चलिए बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन के साथ जितने बच्चे गए बिल्कुल राइट आंसर है आपका, एकदम खुश हो जाइए। चलिए अगला सवाल 54, कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? चलिए इसे भी सही करके दिखाइए, कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? ए, बी, सी या डी? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फेट्रिक? कौन सा ऑक्साइड जो है उभयधर्मी है? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को और आंसर लगाइएगा फटाफट तरीके से। उभयधर्मी की बात की जा रही है, कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? चलिए उभयधर्मी बिल्कुल राइट आंसर है 54 में, क्या बात है। एक और क्वेश्चन फिर से सही करते हुए बच्चे, यही तैयारी चाहिए है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत जबरदस्त, डी के साथ किए और तूफानी अंदाज में सही किए हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है? सबसे प्रबल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिविस अम्ल की बात की गई है। Which among the following is the strongest लिविस एसिड? सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है? चार ऑप्शन है, अब रगड़ के आंसर करेंगे 55 नंबर क्वेश्चन में। सबसे प्रबल लिविस अम्ल, अब इसमें एकदम तहलका मचा दीजिए, सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है? चलिए क्या बात है, एकदम देखिए क्या स्पीड में आंसर लगा रहे हैं बच्चे, जबरदस्त तरीके से। चलिए 55 बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं एक और क्वेश्चन सही कर लिए, इसी के साथ आपका एक और क्वेश्चन सही हो गया है। हर क्वेश्चन में आपको आंसर लगाना है ना। चलिए बहुत अच्छे, एकदम जबरदस्त। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हीलियम का मेन सोर्स पूछा गया है कि आखिर हीलियम का मेन सोर्स क्या है? द मेन सोर्स ऑफ हीलियम, हवा, रेडियम, मोनाजाइट या जल? चलो अब इसे सही करके दिखाइए आप लोग फटाफट एकदम। हीलियम का मेन सोर्स क्या होता है? एयर, रेडियम, मोनाजाइट या वाटर? हीलियम का मेन सोर्स पूछा गया है, एकदम धड़ाधड़ आंसर लगाओ, है ना, एकदम रुकना नहीं चाहिए, फटाफट तरीके से आंसर लगाते रहे बच्चे। बिल्कुल राइट आंसर है 56 में मोनाजाइट, क्या बात है, एकदम तूफान मचा दिया, ऑप्शन नंबर सी, है ना। फाइनल एग्जाम में ऐसे एकदम तहलका मचाना है। चलिए अगला सवाल, कौन उपधातु है? पूछा गया है कि आपको बताना है कि उपधातु आखिर कौन है, कौन उसमें उपधातु है, अब इसका आंसर लगाइएगा। उपधातु की बात की गई है, कौन उपधातु है? मेटोलाइट कौन है इसमें? चार ऑप्शन है, अब इसमें रगड़ के आंसर करेंगे 57 में उपधातु कौन है। चलिए जबरदस्त, 57 में भी तहलका मचा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छे। इसी के साथ एक और सवाल सही, बहुत जबरदस्त। चलिए अगला सवाल देखेंगे, SO2 अणु में S परमाणु का प्रसंकरण, SO2 अणु में S परमाणु का प्रसंकरण कितना होता है? SO2 अणु में S परमाणु का प्रसंकरण, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S इन SO2। SO2 अणु में S परमाणु का प्रसंकरण, sp, sp2, sp3 या dsp2? 58 में एकदम धुआं धुआं कर दो, क्वेश्चन नंबर 58, SO2 में S परमाणु का प्रसंकरण कितना होता है? चलिए अब धमाल मचा दीजिए 58 में, क्या बात है, जबरदस्त। SO2 में S परमाणु का प्रसंकरण, बी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम तहलका मचा दिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखें, H3PO3 क्या है? पूछा गया है H3PO3 क्या है? H3PO3, अब इसमें एकदम तूफानी अंदाज कर दो, एक भौस्मिक एसिड, द्विभौस्मिक एसिड, त्रिभौस्मिक एसिड या ऑप्शन नंबर डी। 59 में एक एक बच्चे एकदम जोश में आंसर कीजिए, जोश में कमी नहीं आनी चाहिए क्योंकि तैयारी कर रहे हैं फाइनल एग्जाम के लिए, है ना, तभी और जोश में आना है। चलिए बहुत अच्छे, द्विभौस्मिक एसिड, बी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं गर्दा उड़ा दिए, राइट आंसर डाइवेसिक एसिड, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखिएगा,
मर्क्यूरस आयन का फॉर्मूला पूछा गया है। मर्क्यूरस आयन का फॉर्मूला क्या होगा? द फॉर्मूला ऑफ मर्क्यूरस आयन 60 नंबर क्वेश्चन में रगड़ के आंसर कीजिएगा। मर्क्यूरस आयन का फॉर्मूला क्या होगा? अब इसमें भी 4 ऑप्शन है, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखो बच्चा और रगड़ के आंसर कीजिएगा 60 नंबर में। ए बी सी या डी, सही जवाब क्या होगा? मर्क्यूरस आयन का फॉर्मूला पूछा है। क्या बात है, एक और क्वेश्चन सही, इसी के साथ एक और सवाल सही हो गया। बी के साथ बच्चे गए हैं और बिल्कुल आपने सही कर दिया, एकदम जबरदस्त। चलिए अगला सवाल देखो, एंगस्ट्रॉम धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? क्या पूछा है? एंगस्ट्रॉम की ऑक्सीकरण संख्या। चलिए आप इसमें धर के आंसर करेंगे। एंगस्ट्रॉम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +1, +3, सी या डी? चलिए 61 में एकदम धमाल मचा दो। एंगस्ट्रॉम की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रही है, इसमें एकदम ताबड़तोड़ आंसर करना है, एकदम जोश में आइए क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है ना। असली दिवाली रिजल्ट के दिन मनाना है, एकदम बम विस्फोट करना है। चलिए 61 बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि कितना होता है आपको पता है, इसका ऑक्सीडेशन 0 होता है ना। डी के साथ जितने बच्चे गए हैं गर्दा उड़ा दिए। चलिए अगला सवाल, एपी का प्रसंकन, अब इसे सही करना है आपको। एपी का प्रसंकन कितना होता है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एपी इन K4FeCN6? K4FeCN6 में एपी का प्रसंकन कितना होता है? अब इसमें एकदम ताबड़तोड़ आंसर लगाइए, एकदम हथौड़ी से एकदम ठोकिए। क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन है, DsP3, DsP2, सी या डी। एकदम स्पीड में आंसर लगाओ 62। बहुत अच्छे, एकदम देखिए धमाल मचा दिए। राइट आंसर सी के साथ गए, एकदम दिवाली वाला बम विस्फोट। ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छे, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल देखेंगे 63 देखिए क्या पूछा है। एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पे क्या प्राप्त होता है? एथिल क्लोराइड को हीटिंग विथ AgCN गिव्स। एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पे क्या प्राप्त होगा? एथिल साइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल एमीन या एथिल नाइट्रेट? चलिए 63 में धमाल मचाइए। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पे है। अब इसमें ताबड़तोड़ आंसर करेंगे एकदम। एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ करने पर क्या प्राप्त होता है? अब इसमें तहलका मचा दो, 63 में तूफान मचा दो एकदम। चलिए बहुत अच्छे, एथिल आइसोसाइनाइड के साथ बच्चे गए हैं, एकदम तहलका मचा दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी, एक बच्चे का, क्या बात है, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल 64, एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है? चलिए अब इसमें तूफानी आंसर करेंगे। एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है? विच कंपाउंड फॉर्म एथिल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद एथाइल अल्कोहल? चलिए 64 में एकदम रगड़ के आंसर कीजिए, इसमें एकदम तूफान ला देना है। एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है? थकना मना है, एकदम लगे रहिए, बढ़ते रहिए आगे की ओर। चलिए 64 बिल्कुल राइट आंसर। बी के साथ जितने बच्चे गए हैं, क्या बात है, ऑप्शन नंबर बी वाले भैया एकदम धमाल मचाए हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत जबरदस्त। अगला सवाल देखेंगे 65, सोडियम एथोक्साइड। देखिए क्या पूछा है, सोडियम एथोक्साइड और ब्रोमेथेन अभिक्रिया करके क्या देता है? अब इसमें एकदम मिसाइल से आंसर लगाओ, एकदम मिसाइल छोड़ दो। सोडियम एथोक्साइड और ब्रोमेथेन अभिक्रिया करके क्या देते हैं? मेथिल एथिल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, डाइएथिल ईथर या प्रोपेन? 65 में धमाल मचा दीजिए। सोडियम एथोक्साइड और ब्रोमेथेन अभिक्रिया करके क्या देते हैं? इसमें एकदम ताबड़तोड़ आंसर लगाना है बच्चे। सोडियम एथोक्साइड और ब्रोमेथेन अभिक्रिया करके क्या देते हैं? मेथिल इथिल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, डाइएथिल ईथर या प्रोपेन? 65 में एकदम तहलका मचा दीजिए, ऑप्शन नंबर। चलिए जबरदस्त, सी के साथ गए, एकदम जबरदस्त सही आंसर है, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी वाले भैया एकदम कमाल कर दिए। अगला सवाल C4H10O, देखो क्या पूछा है। C4H10O कितने समव्ययी ईथर प्रदर्शित करता है? हाउ मेनी आइसोमेरिक ईथर आर रिप्रेजेंटेड बाय C4H10O? चलिए आंसर करेंगे। C4H10O में कितने समव्ययी ईथर प्रदर्शित करते हैं? 3, 2, 4 या 5? 66 में एकदम रगड़ के तूफान मचा दीजिए, 66 में गर्दा आंसर कीजिए।
C4 H10O कितने समय में भी ईथर प्रदर्शित करता है? चलिए बहुत अच्छे, एकदम कमाल का आंसर है 66 में। ए के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं गर्दा उड़ा दिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे, जबरदस्त, है ना। चलिए अगला सवाल देखो, निम्नलिखित यौगिकों में से किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा? निम्नलिखित यौगिकों में से किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा? इलेक्ट्रोफाइल्स विल रैडली अटैक ऑन बीच ऑफ द फॉलोइंग। क्लास की इंफॉर्मेशन सारी लेने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाइएगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। हर क्लास का लिंक आपको ग्रुप में भेज दिया जाता है, ठीक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम। चलिए 67 में रगड़ के आंसर करेंगे, किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होता है? 67 में एकदम तहलका मचा दो। बहुत अच्छे, राइट आंसर बेंजीन के साथ गए हैं, एकदम रगड़ के आंसर किया ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल, किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है? फॉर्मेलिन के रूप में किसका उपयोग होता है? Which of the following is used as formalin? 68 नंबर में धमाल मचाइए। फॉर्मेलिन के रूप में किसका यूज होता है? अब इसे भी सही करके दिखा दो। 4 ऑप्शन है, अब इसमें तहलका मचाइए, किसका उपयोग हम फॉर्मेलिन के रूप में करते हैं? क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छे, एकदम टाइम टेबल के साथ आंसर लगाएं। क्या बात है, एक एक बच्चा देखिए एकदम धमाल मचा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, क्या बात है, HCHO के साथ गए हैं और एकदम तूफानी अंदाज में बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चे, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अभिकृत करता है वह कौन है? वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अभिकृत करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड विच रिड्यूस टॉलेंस। 69 में धमाल मचा दीजिए। वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अभिकृत करता है वो कौन है? 4 ऑप्शन है, अब इसमें धुआंधार से करेंगे। 69 में तहलका मचाइए, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अभिकृत करता है वो कौन है? 90% मार्क्स लाना सभी परीक्षार्थी का यहाँ पे सपना होता है और सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका भी मार्क्स जो है बहुत अच्छा है, लेकिन उनका सही तरीका पता नहीं होता है, जिस वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो सही नहीं आ पाते हैं, सही गाइडेंस नहीं होती है, क्या पढ़े उनको ये नहीं पता होता है कि सर आखिर हम पढ़े क्या। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप जो है 100% सफलता पा सकते हैं, कैसे 80%, 70%, 90% मार्क्स ला सकते हैं और कैसे 2023 में छात्र जो है जो तरीका बताया गया था, जो चीज़ पढ़े हैं वही चीज़ आपको पढ़ना है, बाकी अलावे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जिससे पढ़कर आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं और आप भी जो है ज़बरदस्त मार्क्स ला सकते हैं। भले ही आप ही वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो समझ लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद जी हाँ गारंटी के साथ आपका भी 90%, 80%, 70% मार्क्स जो है वो आप भी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको नहीं आएगा। तो आज से ही इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ उस तरीके से आपका भी यहाँ पे वो मार्क्स आ जाएगा जो आपका सपना था कि सर मेरा भी सपना है कि इतना मार्क्स आ जाए, क्योंकि 2024 की परीक्षा है, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। जिस तरीके से 2023 में स्टूडेंट जो है इतना ज़बरदस्त मार्क्स लाए हैं कि स्टूडेंट टॉपर तक यहाँ पर बने हैं, ठीक है, वो टॉपर्स तक बने हैं और जिनका न्यूज़पेपर में भी नाम आया था 88.2% लाकर। तो बहुत सारे परीक्षार्थी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है। तो वो क्या है, जिसे क्या पढ़ना है जिससे आपका इतना % मार्क्स आ जाए, है ना। बहुत लोग क्लास का नोट्स पढ़ने लगते हैं, क्या क्या पढ़ने लगते हैं, देख सकते हैं पलक राय का आपको दिखाएं, ये पलक राय का आपको चैट भी यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो किस तरीके से आपको जो है वो इतना मार्क्स जो है वो आपको लाना है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और जो इस वीडियो में पढ़ाने के लिए बताया गया है उसी को पढ़ना है, उसके अलावा जो है वो आपको कुछ नहीं पढ़ना है, उसी को सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कि आपको पढ़ना क्या है, ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि इंटर परीक्षा 2024 में अगर 90% लाना है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ आपको दिया जा रहा है और इसके अलावा आज से कुछ नहीं पढ़ना है। केवल 1000 रुपया हम 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। और आर्ट्स वाले भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं आपका 1000 में और कॉमर्स वाले भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं 1000 में, कोई भी 3 सब्जेक्ट। उसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी 1000 में ले सकते हैं आप।
अगर आप चाहते हैं हिंदी इंग्लिश का सिर्फ लेना या हिंदी इंग्लिश अलग से लेना चाहते हैं तो 400 रुपये में आप ले सकते हैं। और ऑल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं यानी कॉम्बो पैक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हिंदी इंग्लिश सभी लेना चाहते हैं तो 1300 रुपये में आपको मिल जाता है। ये आर्ट्स और कॉमर्स सभी के लिए कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं 1300 रुपये में आपको अवेलेबल है। अब इसे लेना कैसे ये ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। ये स्क्रीन पे आपका नंबर है, इस नंबर पे आपको फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है, भेज देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको पीडीएफ उसी व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा जिसका प्रिंट आउट निकलवा कर आराम से आप पढ़ सकते हैं और 90% का सपना जो है पूरा कर सकते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम पलक राय है और मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने क्लास 12 में 441 मार्क्स स्कोर किए हुए हैं इन बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम और मैंने अपने ऑल सब्जेक्ट की तैयारी अभिषेक ट्यूटोरियल चैनल से की हुई है। एंड मैं अभिषेक सर को और उनके चैनल्स को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ बिकॉज दे हेल्प मी अलॉट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। एंड मैं आने वाले स्टूडेंट्स को जो अभी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप अभिषेक ट्यूटोरियल चैनल को ज्वाइन करें बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी तैयारी हो जाती है और आपको सारे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। क्या बात है, ए क्या बात है, जबरदस्त। ए के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम जबरदस्त स्पीड में, बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे, एकदम जवाब का तहलका मचाएं। क्लोरल का फॉर्मूला पूछा है कि क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरल का फॉर्मूला है ना, आंसर लगाइए। और यहाँ पे देखिए क्लास का टाइमिंग आपको लिख रहे हैं। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो क्लास है अल्टरनेट चलता है शाम के 6:30 बजे डेली, है ना, शाम के 6:30 बजे डेली अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल इसी चैनल पे। उसके बाद इसके बाद जो क्लास होगी अगली क्लास जो चलती है इंग्लिश और हिंदी की चलती है और ये क्लास जो है 7:45 में चलता है और ये भी शाम के 7:45 यानी कुछ देर बाद। उसके बाद जान लीजिए मैथ बायो की जो क्लास है वो रात में होती है 8:55 में। तो आज की क्लास के जान लीजिए आज केमिस्ट्री हुआ है, उसके बाद इंग्लिश होगा 7:45 में और रात 8:55 में बायो होगा। कल फिजिक्स होगा शाम 6:30 में, हिंदी होगा कल 7:55 में और बायो होगा कल रात 8:55 में। यही क्लास की आपकी टाइमिंग है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन में रगड़ के आंसर करेंगे। बहुत अच्छे, देखिए एक बच्चे एकदम धमाल मचा दिए, राइट आंसर आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं 70 में बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अभी इंग्लिश की क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है, इस क्लास में जरूर से जुड़िएगा और कमेंट करके आपको सबसे पहले बताना है कि कमेंट कितने क्वेश्चन सही किए हैं आज, इसको आपको कमेंट करके बताना है ताकि आप भी टॉपर लिस्ट में शामिल हो सके, है ना। कि बहुत बच्चे टॉपर लिस्ट में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो आप लोग भी टॉपर लिस्ट में शामिल हो सके जबरदस्त तरीके से।